रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो शहजाद है घर पे? नहीं, वो अपनी दुल्हन के साथ बाहर गया है। आप दोस्त हैं उसके? मैं असद का कज़न हूँ आदिल। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब कुछ करती जाओगी, मेरा इस्तेमाल करती जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। झूठ मत बोलो। वो मेरी दोस्त है ना, क्या नाम है, जुबैदा। अरे उसकी बेटी है, बहुत प्यारी सी। मैं जब जब उसे देखती हूँ ना तो मेरा जी चाहता है कि इसी को तुम्हारी दुल्हन होना चाहिए, घर में रौनक हो जाएगी। कर दूं तुम्हारी शादी? अम्मा मैं लुबना से शादी करना चाहता हूँ। ये जिंदगी जिंदान है। ठीक कह रहे हो, मैंने वाकई सच से बहुत मोहब्बत की, बहुत ज्यादा। इसने क्या किया मेरे साथ? धोखा दिया मुझे, किसी और से निकाह कर लिया, और फिर भी तुम समझते हो कि मुझे उससे मोहब्बत होगी। कैसी चाहत जिसने मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मैं वहाँ उस घर में अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जाती थी कि तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल सके। मेरी मोहब्बत को तो तुम छोड़ ही दो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, असद से तुम्हारे निकाह का क्या मतलब है? और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ होती है। तनोहा नहीं रोती हुई मिन्नतें क्यों उन्होंने अम्मा से? अम्मा के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर उस माँ के जिसने मुझे पालने के लिए इतनी कुर्बानियां दी। खुद को कुर्बान करना पड़ा असद। मैं नहीं चाहती थी असद से शादी करना, लेकिन मैं क्या करती, मैं अपनी माँ के आगे मजबूर थी, उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। असद बिल्कुल पागल हो चुका है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं कर सकती। फराह, क्या बात है? क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? कुछ नहीं, हमें ऐसी बात कर रहे थे। आपको पता है फराह का निकाह हो गया? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो आओ आओ, चाय वाय पियो, आओ। शाबाश। शुक्र है ये मसला तो सॉल्व हुआ। अच्छा, इसका मतलब आप पहले से प्लान करके बैठी थी कि जैसे ही हम आएंगे और आप चली जाएंगी। एक मिनट, आए ना, आए प्लीज। आपको पता है हमने बहुत मजा किया। हाँ, इसको भी काफी करता। मैं जानती थी आप मेरे लिए परेशान होती होंगी, तड़पती होंगी,
इतने दिनों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा बेटा जब मैंने तुम्हें याद ना किया। मैं तो रोती हूँ तुम्हें याद कर। बस कर दो कोमल। रो लेने दो उसे। आंखें बंद करके रो। लवना बेटा, कोमल ने हमेशा तुम्हारा बहुत साथ दिया। मैं तुमसे नाराज होती रही। असद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन इसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम दोनों में तो बहुत प्यार था ना। ये हमेशा कहती थी भाई ने ज्यादती की, भाभी का कोई कसूर नहीं, वो ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची भी बेकसूर, इसने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा के लिए इसे कोई दुख ना दे। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी को यहाँ कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। मैंने उस दिन जानबूझकर ये सब आपसे कहा। मुझे बहुत गुस्सा है लुबना की वजह से। मैं चाहती थी आपको भी इसका एहसास हो। और जाने से पहले मैं आपसे मिलने जरूर आती, जरूर बात करती, चाहे फोन पे ही करूं। मैं लुबना शहजाद आपको लाख दफा तसल्ली देना कि आपकी बेटी खुश है तो भी आपके लिए नाकाफी होगा। आपके सामने है आपकी बेटी, खुद ही पूछ लीजिए इससे। मम्मी, जितना मान, जितनी इज्जत मुझे इस घर में मिली, उस घर में भाभी को भी नहीं मिली। खुश रहो, आबाद रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, मुझे माफ कर देना बेटा। कोमल, बातें करती रहो। अम्मी आई हूँ तो कि कुछ तबाज़ों का तो बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी बेटी को देख लिया, मुझे तसल्ली होगी। अब मैं चलती हूँ। अम्मी, भाई कैसे हैं? ठीक है दोनों। दोनों? फरा से निकाह कर दिया उसने। अम्मी, अम्मी, आंटी, आप फिक्र नहीं करें। कोमल को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगी। असल 1.5 घंटा हो गया, अभी तक वापस नहीं आई है वो। मुझे टेंशन हो रही है, बताकर भी नहीं गई। नहीं, कोमल के घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ठीक है, तुम टेंशन ना लो, वो आती है तो मैं पूछती हूँ उनसे। कहाँ गई थी आप? कोमल के पास गई थी उस समय। खुदा का शुक्र है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। शहजाद भी लुबना की तरह बहुत अच्छा इंसान है। कोई आम सा इंसान होता तो रात दिन अपनी बहन की बर्बादी के ताने देता, तंग करके रख देता मेरी बच्ची। लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने मेरी बेटी को बहुत प्यार, बहुत इज्जत से रखा। आज मरी से घूम के आए दोनों। मुझे तो शहजाद कह रहा था कि आप रुक जाएं, खाना खा के जाएं, बल्कि मैं खुद छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी तसल्ली हो गई थी, मेरा दिल मुतमईन, इसलिए चलिए। आपको क्या लगता है कोमल आपको बताएगी कि वो खुश है या नहीं? अगर लुबना की बर्बादी का बदला वो कोमल से ना लेना
तो फरिश्ते होंगे वो। और याद रखिएगा, इस जमीन पे फरिश्ते नहीं होते बानो खाला। कोमल खुश नहीं है। वो खुश है। माँ अपनी औलाद का चेहरा देख के पहचान जाती है कि वो दिल से खुश है कि नहीं। और मैंने अपनी बेटी की आंखों में खुशी की चमक देखी। वो खुश है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप इसी खुशफहमी में रहे। शुक्र है, अब असद को टेंशन नहीं होगी उसकी। ठीक है? वो जो था मेरा हम सफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। मंजिल ना कोई रह गुजर, ऐ दिल कहाँ अब जाऊं मैं। कैसे मान लूं वो एक ख्वाब था, जिसे मंजिल जाना मैंने। एक शराब था ये जिंदगी, जैसे जिंदान है। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख हुआ होगा। भाई ने दुख तो उनसे होता है जिनसे कोई ताल्लुक होता है। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग अपनी जिंदगी में जो चाहे करें, मुझे इससे क्या। मुझे तो अपने बारे में सोचना है। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी के साथ खेल खेल कर तुमने अच्छा नहीं किया फरह। अल्लाह तुमसे हिसाब जरूर लेगा। हो गई फारिग? ना भाभी मुझे वहाँ कोई काम करने देती थी और ना यहाँ कोई मेरे लिए काम छोड़ती। बस खड़ी हुई उनसे बातें कर रही थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अच्छा, वो कैसे? अम्मी आई और आपने उन्हें इतनी इज्जत दी। हमारी अम्मी मेरी माँ की जगह, और माँ को तो इज्जत दी जाती है ना। अब ये आंखों में आंसू की चमक क्यों? आपको पता है शहजाद, जब आपने कहा था ना मैं तलाक दूंगा और ना ही रुखसत करूंगा, उस दिन मैं बहुत रोई थी। खुदा के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि ऐसी अजियत से बेहतर मुझे मौत आ जाए। देखो, खुदा को वो सब मंजूर नहीं। तुम्हारे हक में मुझे और बेहतर करके ला खड़ा किया। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने आप जैसा इतना अच्छा हमसफर किया। बस इतनी तारीफें ना करो, मैं बिगड़ सकता हूँ। तुमने सही कहा फरह।
उन्हें खुशफहमी में ही रहने देना चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो खुशफहमी सही साबित हो। असद, बानो खाला मुझे सच नहीं बता रही है, और ये भी तो हो सकता है ना कि कोमल उनसे झूठ बोल रही हो। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। ये इतनी छोटी बात नहीं है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम उनसे पूछो आखिर सच्चाई है क्या। अगर मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा गलत है तो फिर जो होगा ना वो और गलत होगा। असद, असद, जी अम्मी। बेटा तो मेरे पास आए नहीं, ना बैठे ना कोई बात की। जी अम्मी, वो मैंने कल आपसे बहुत बदतमीजी की थी। मैंने जिस तरह आपसे बात की थी मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। अम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल भी चुकी थी। माए अपनी औलाद की गलतियों को भूल ही जाती। तुमने माफी मांग ली, मेरा दिल खुश हो गया। ऐसे नहीं सोचो। चले, ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, चाय तो बनाते हैं कब। मैं बनाती हूँ। इसको क्या हुआ? खुश खुश रख। आ जाओ। अच्छा अम्मा, तुम परेशान मत होना। बेटा मुझे फोन करते रहोगे तो मैं परेशान नहीं होंगी। रोजाना कॉल करूंगा मैं। और फरा प्लीज अम्मा का ख्याल रख लेना। असद, तुम लोग यार प्लीज रोजाना चक्कर लगा सकते हो। बानो खाला है, मुझे जरूरत नहीं है सब कहने की। आदिल, तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारे जाने के बाद हम खाला को यहाँ पे अकेला रहने देंगे? तुम्हारे आने तक हमारे साथ ही रहेंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। सब छोड़ो, ये बताओ मैं लिस्ट रख ली है ना? हाँ बाबा, रख ली है मैंने। देखो आदिल, कुछ भूलना मत, और अगर भूल जाओ ना तो मुझे फोन करके जरूर पूछना। फरा, वो ट्रेनिंग पे जा रहा है, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने नहीं जा रहा है। ट्रेनिंग के साथ साथ शॉपिंग भी होती रहेगी, है ना? चले? हाँ चले यार। हाँ चलो। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। ओके मेरी जान, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। पप्पू के जाने के बाद कितना अजीब सा लग रहा है ना, पूरे घर में खामोशी हो गई। मुझे पता था कि कुछ ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने शहजाद को बोला था कि घर जल्दी आ जाए। अच्छा, लो आ गए भाई। मैं देख लेती हूँ, बैठे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोमल, तुम जाओ, मैं इससे निपटती हूँ। नहीं भाग, आप अंदर जाओ। पप्पू ने कहा था ना आप इधर। मैं आप लोगों को यहाँ परेशानी तंग करने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आए हो? मैं आप दोनों से माफी मांगने आया हूँ। जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत करता चला गया, कुछ सोचा भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अम्मी कहती हैं कि जब तक इंसान माफ नहीं करता तब तक उसे खुदा भी माफ नहीं करता। मैं आप लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं करूंगा कि आप खुश रहें। प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मुझे माफ कर दें। सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हाफिज।
मैं जानती हूँ कि वो जेवर कोमल का है, लेकिन कोमल अपने ससुराल में रहती है। रख लेंगे उसे ससुराल वाले सारा। और बानो खाला को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार जाके अपनी बेइज्जतियां करवा। बार बार ये बात दोहरा के मेरा दिमाग खराब नहीं किया करो तुम। मैं तमाशा देखने नहीं आई बेटा, और ना ही देखना चाहती हूँ। मैं तो आदिल के लिए लुबना को मांगने आई हूँ। अरे आपने तो खाना शुरू कर दिया मेरे बगैर। मैं समझी तुम नहीं आओगी। हो सकता है कि मैं ना आऊं। आपने तो धड़ल्ले से मना कर दिया कि आप मेरे आके नहीं रहेंगे। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना कि हर रोज खाना साथ खा लें। अच्छा, मैं आलू के पराठे लाई हूँ बना के गरम गरम। बस ऐसे ही मेरा जी घबरा रहा था। पहली बार आदिल गया ना, तो बस परेशान हो रही थी। क्यों परेशान हो? अल्लाह उसे तरक्की दे, खैरियत से वापस लाए। आमीन। लो ना, तुम भी लो। अरे मैं प्लेट लेकर आती हूँ। प्लेट नहीं है तुम्हारे लिए। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। ऐसा तो हम हनीमून पर कब जाएंगे? जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? मुझे मालूम नहीं है हनीमून में। अगर हम लोग चले गए ना तो अम्मी अकेली रह जाएंगी। बिल्कुल अकेले नहीं है बानो खाला, अम्मा है ना उनके साथ। तुम ये चाह रही हो कि हम लोग हनीमून में चले जाएं बाहर और वो दोनों यहाँ पे पीछे से अकेले रहे? नहीं, असद को आने दो, फिर हम लोग मिलकर कुछ प्लान करेंगे। एक नहीं सदर पता क्या है? चल अब अरे एक मिनट आंटी आइए ना प्लीज, आइए आइए आइए। आइए आंटी, केक काटे। Happy birthday to you. Oh, it's burning. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. बानो खाला ने ठीक नहीं किया सर। सारा जेवर उठाकर कोमल के हाथ में दे दिया। वो सारा जेवर कोमल का ही, अगर उसे दे दिया तो उसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? मैं जानती हूँ कि वो जेवर कोमल का है, लेकिन कोमल अपने ससुराल में रहती है। रख लेंगे उसे ससुराल वाले सारा। और बानो खाला को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है,
बार बार जाके अपनी बेइज्जतियां करवा। फरा, बार बार ये बात दोहरा के मेरा दिमाग खराब नहीं किया करो तुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप क्यों टेंशन लेती हैं? आप मुझे बताएं घर में सब कैसे हैं? आंटी का फोन पता है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी आप? आंटी आपके लिए खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली है। बस आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगी, मैं आपको पिक करने आऊँगा। जाने। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आदिल, मेरा बच्चा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। फरा कहाँ है? अंदर तो आओ, सब बताते हैं। चलो आओ। चल यार फरा उस वक्त गुस्सा आ गया था यार। अच्छा आइंदा नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अगर आइंदा तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अच्छा ओके ओके, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा प्रॉमिस। असद, असद खुशखबरी है। क्या हुआ? तुम मामू बनने वाले हो। क्या? हाँ। मुबारक हो बहुत बहुत। शुक्र है। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, बचपन से ख्यालों के आंगन में महकता रिश्ता। फरा से निकाह करके उंगलियों से सरकता रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। असद, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तलाक दो मेरे घर से। आसान फरा, बेटा इसका दुपट्टा कहीं देखे? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। मुझे क्या पता, कोई चीज खुद भी देख लिया करें आप। इसे क्या हुआ है? मैं जानता हूँ जिंदगी ने तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में ला खड़ा किया, खुद को अकेला मत समझना।
मैं तुम्हारा भाई तुमसे आज वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर खुशी में भाई बनकर नहीं, बाप बनकर साथ दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। बताए ना मुझे ऐसे कौन आया है? अरे आओ तो बिठा कर आप सरप्राइज देना चाहते आओ तो सही, मैं थोड़ा बताए ना। मिलो। क्यों आई आप यहाँ? कोमल, मेहमान है वो हमारी। ये मेहमान नहीं, दुश्मन है हमारी। बुरी बात है कोमल, बड़ी हैं, खाला हैं तुम्हारी, इतनी दूर से तुम्हें मनाने के लिए आई हैं। बैठो। ये मेरी कमर में छुरा घोंपने आई है, वैसे ही जैसे उन्होंने फराग के साथ मिलकर भाभी की कमर में घोंपा था। मैं असद के साथ फराग का निकाह करने पर मजबूर थी बेटा। आप मुझे अपनी मजबूरियां मत बताइए, ये बताइए कि फराह ने आपको क्यों भिजवाया। अब कौन सी चाल चलने वाले हैं आप दोनों हमारे खिलाफ? फराग को तो मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। फराह का किया धरा सब खुल चुका है, अब कोई चाल कामयाब नहीं है, इसलिए जाइए और यहाँ आने की जहमत मत कीजिए। देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सोच बिल्कुल अपनी जगह बजा है। मैं यहाँ कोई जाल बिछाने नहीं आई तुम्हारे खिलाफ। मैं तो लुबना से मिलने के लिए आई थी और मैं लुबना की इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रही थी। फराह ने मुझे नहीं कहा यहाँ आने को। फराह की जिंदगी आबाद करने के चक्कर में आपने लुबना भाभी की जिंदगी बर्बाद की। इस बात का तमाशा देखना चाहती हैं? मैं तमाशा देखने नहीं आई बेटा, और ना ही देखना चाहती हूँ। मैं तो आदिल के लिए लुबना को मांगने आई हूँ। अम्मा, लुबना से मुलाकात हुआ? और शहजाद से? उसने इनकार कर दिया। लुबना जी, मैं तुमसे पूछे बगैर इनकार कर दिया, तुम्हें कोई एतराज नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, और आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे नहीं बुलाया। अगर मेरा उनसे सामना होता तो शायद कोमल से भी ज्यादा बेइज्जती कर जाती उनकी। तुम्हारी जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, खुशियाँ तुम्हारे नसीब में होंगी, और जहाँ तुम्हारी शादी तय की हम आप। मैं शादी नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके बाबा, ओके। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है?
सैंडविच बना दो, बहुत भूख लगी। अभी बैठो फरा, बैठो फरा। कल कोई काम मत रखना, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट, वहां जाएंगे तो फ्री रहना। क्यों? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तो फिर हम क्यों जाएंगे सर? ओ, मैं खुशखबरी एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास चलते ताकि चलता चल। असद, सुनो मेरी बात, शादीशुदा जिंदगी बगैर बच्चे के कंप्लीट नहीं होती। अगर वो औरत मेरा बच्चा कत्ल ना करती तो फरा आज मैं, खैर मैं अपनी बातों में जाना नहीं चाहता। तुम कल तैयार है ना, हम डॉक्टर के पास चलें? कल खाला नाकाम होकर चली गई और अब तुम आए। लुबना से बात करें। क्यों? क्यों करेंगी वो तुमसे बात? क्या समझते हो अपने आप को? मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, हाँ, लेकिन कुछ बातें बताने और समझाने आए। तुम यहाँ क्यों आए? लुबना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? जानती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। यही कहना चाहते हो ना कि शादी करोगे मुझसे? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत करती हूं तुमसे और इस घर के हर उस फर्द से जिसका रिश्ता असद से जुड़ा है। कोमल से तो नहीं करती, शहजाद की बीवी है, तुम्हारे अपने घर में रहती है, इज्जत और एहतराम सब कुछ देते हो। असद की सगी बहन है। कोमल ने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, हमेशा सच का साथ दिया। ठीक है, अम्मा भी कल सच का साथ देनी है, और मैं भी सच का ही साथ देना है। हमारी जिंदगी खुशी से गुजरने दो। तुम्हारी जिंदगी खुशी से लुबना, मेरी जिंदगी को आग लगाने वाली भी मेरी बहन। ना मैं जानता था, ना अम्मा जानती थी कि इन सब के पीछे फर्क है। हमें नहीं मालूम था कि उसने अपने दिल से कभी असद को निकाले। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और फरा अंदर ही अंदर चली जा रही, सुलग रही थी वो। तो तुम इनसे शादी करके अपनी बहन की किए का कफारा करना चाहते हो? असद ने मोहब्बत के तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दे सका जिसकी हकदार थी। बेटा, लुबना का निकाह हो रहा है क्या? जी अम्मी, भाभी का निकाह कल है। अच्छा अच्छा, किससे हो रहा है निकाह? तुम इस घर में दोबारा से रुखसत होकर जा रही हो। मेरी खुदा से दुआ यह है कि तुम्हारे हिस्से की सारी तकलीफ मुझे दे, तुम खुश रहो, एक अच्छी जिंदगी गुजारो। लुबना साहिबा चाहती हैं कि मैं उनके निकाह में शामिल हूँ। मैं भी सच चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए खुश रहो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ
अच्छा, अल्लाह उसे खुश रखे, उसका नसीब अच्छा। कैसी माँ है आप? उसने आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी और आप उसके अच्छे नसीबों की दुआ मांग रही हैं। अब देखिएगा, अल्लाह ताला लुबना को बर्बाद कर देगा और उसके साथ साथ उसको भी जो उससे निकाह कर रहा है।